नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे शो में, जहां हम देखने वाले हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी की कमाल की दुनिया। तैयार हो जाइए कुछ ऐसे अजीबोगरीब पॉसिबिलिटीज में डुबकी लगाने के लिए सुपर स्मार्ट एआई से, जो इस स्क्रिप्ट से भी बढ़िया लिख सकता है, ऐसे कंप्यूटर्स तक जो इतने तेज हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। हम बात कर रहे हैं जीपीटी, एजीआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स की ऐसी चीजें जो सीधे किसी साइ-फाई मूवी से निकली हुई लगती हैं, लेकिन असलियत में जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा करीब है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप द मैट्रिक्स की तरह सीधे अपने दिमाग में नॉलेज डाउनलोड कर सकेंगे? खैर, न्यूरालिंक कुछ ऐसा ही कर रहा है। और जीन एडिटिंग, भूल जाओ डिजाइनर बेबीज को, हम बात कर रहे हैं उन बीमारियों को हमेशा के लिए मिटाने की। वेलकम टू द फ्यूचर, और एज वी से इन इंडिया, स्वागत है आपका भविष्य में। Get ready for a wild ride through the world of technology. From GPT to quantum computing and even the metaverse, it's going to be more exciting than a Bollywood thriller. So grab your chai and samosas and let's dive in. और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सब मजाक है, तो याद रखिए, एक समय था जब लोग सोचते थे कि मोबाइल फोन भी एक मजाक है। Hold on to your seats because the future is here and it's more exciting than a Bollywood thriller. Laugh. लेकिन रुकिए, ज्यादा एक्साइटेड होने से पहले ये सब इतना आसान भी नहीं है। बड़ी पावर के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी, बाकी आप समझदार हैं। हम बात करेंगे इन एडवांसमेंट्स के साथ आने वाले पोटेंशियल रिस्क्स और एथिकल डिलेमास की। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एआई हमसे ज्यादा स्मार्ट है, या जहां आपका दिमाग हैक हो सकता है। लाफ, चिंता मत करो, हम इसे हल्का फुल्का और मजेदार बनाए रखेंगे। थोड़ा बहुत देसी ह्यूमर तो बनता है। हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि आपके दादाजी भी समझ सके। तो चाहे आप टेक गीक हो या बस ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप शॉप है फ्यूचर टेक की सारी बातों के लिए। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि पहला कंप्यूटर बग असल में एक मौत थी जो एक मशीन में फंस गई थी? लाफ। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर टेक हमारे लिए क्या क्या सरप्राइजेस लेकर आ रही है। तो भाई लोग, मिलिए जीपीटी से, जो टेक्स्ट जनरेशन की दुनिया का रॉकस्टार है। जरा सोचो, एक ऐसा दोस्त जो आपके लिए पोएम्स लिख सके, जोक्स क्रैक कर सके और होमवर्क में भी मदद कर सके। लाफ। जीपीटी बिल्कुल वैसा ही दोस्त है, लेकिन ये कभी सोता नहीं, कभी शिकायत नहीं करता और चाय की जगह इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। कस्टमर सर्विस चैटबॉट से लेकर पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स तक जीपीटी पहले से ही धूम मचा रहा है। लव लेटर लिखने में हेल्प चाहिए, जीपीटी आपके लिए तैयार है। दादाजी के अचार के बिजनेस के लिए कैची जिंगल चाहिए, जीपीटी वो भी कर सकता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये भांगड़ा भी कर सकता है, तो शायद नहीं, लेकिन ये आपको भांगड़ा के लिरिक्स जरूर लिख कर दे सकता है। लाफ। जीपीटी के साथ आपकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। और हाँ, अगर आपको कोई मजेदार जोक चाहिए तो जीपीटी से पूछिए, ये आपको हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लाफ। जीपीटी का दोहरा जीवन। दिन में ये एक मददगार सहायक है, लेकिन रात में ये स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना देखता है। लाफ। सोचिए, अगर जीपीटी कैपिल शर्मा के साथ स्टेज शेयर करे तो, लेकिन जैसे वो दोस्त जो कभी कभी सफेद झूठ बोल देता है, जीपीटी के भी अपने नुकसान हैं। ये कभी कभी ऐसा बिहेव करता है जैसे वो दोस्त जो हर बात में गूगल बन जाता है। चूंकि ये उस डेटा से सीखता है जो इसे दिया जाता है, इसलिए ये कभी कभी बायस्ड या गलत जानकारी भी दे सकता है। जरा सोचिए, जीपीटी इंटरनेट कमेंट्स के बेस पर कोई बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिखे, अरे भाई ये तो डिजास्टर का फॉर्मूला है। लाफ। और फिर जॉब डिस्प्लेसमेंट का इश्यू भी है। जीपीटी आर्टिकल्स लिख सकता है और म्यूजिक कंपोज कर सकता है, तो जर्नलिस्ट और म्यूजिशियंस का क्या होगा? क्या हम सब बेरोजगार हो जाएंगे, रोबोट्स की वजह से जो समोसा कहने से पहले ही कंटेंट बना डालेंगे? लाफ। ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन सुनो, शायद हम जीपीटी को करियर एडवाइस देना भी सिखा सकते हैं। सोचिए, अगर जीपीटी आपको बताए कि आपको चाय वाला बनना चाहिए या टेक गुरु। लाफ। तो दोस्तों, जीपीटी के साथ मजे करो, लेकिन ध्यान से, ये कभी कभी शक्तिमान बन सकता है और कभी कभी शकलाका बूम बूम का पेंसिल। द ब्रेन इन द मशीन। इमेजिन इफ योर ब्रेन कुड टॉक टू योर कंप्यूटर। नो मोर फॉरगेटिंग पासवर्ड्स। लाफ। और हाँ, कोई भी बॉलीवुड गाना याद करने के लिए गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाफ। चलिए अब जीपीटी से एक लेवल अप करते हैं, उसके ज्यादा कूल और एम्बिशियस कजिन एजीआई।
यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ। अगर जीपीटी शब्दों का जादूगर है तो एजीआई उस जीनियस साइंटिस्ट की तरह है जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे कि आपके घर का वाईफाई क्यों नहीं चल रहा, लाभ हम बात कर रहे हैं ऐसी मशीन्स की जो इंसानों की तरह सोच, समझ और रीजन कर सकती हैं, लेकिन एक अलग ही लेवल पर। जैसे कि आपकी मां के सवालों का जवाब देना, लाभ जरा सोचो, एजीआई क्लाइमेट चेंज से निपट रहा है, बीमारियों का इलाज कर रहा है, यहां तक कि अगली ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। माफ करना जीपीटी। और शायद अगली बार आईपीएल की कमेंट्री भी कर रहा हो, लाफ। सेक्शन 4, एजीआई की मुश्किलें, खतरे की घंटी। लेकिन इससे पहले कि हम एजीआई की वेलकम पार्टी प्लान करना शुरू करें, उस बात का सामना कर लेते हैं जो सबके मन में है। क्या होगा अगर ये सुपर स्मार्ट मशीन्स डिसाइड करती हैं कि उन्हें अब हम इंसानों की जरूरत नहीं है? डरवाना म्यूजिक बजाइए। मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि एजीआई ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइंड हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये मशीन्स हमें ही अपना होमवर्क दे दें। हमें रियल लाइफ में टर्मिनेटर वाला सीन तो नहीं चाहिए ना। इमेजिन सुबह उठते ही आपका टोस्टर आपसे कहे हस्ता ला विस्ता बेबी। फिर कंट्रोल का सवाल भी है। जैसे कि आप अपने छोटे भाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप किसी ऐसी चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है? ये वैसा ही है जैसे अपनी दादी को इंस्टाग्राम चलाना सिखाना। हो सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं कि चीजें बहुत ही फनी तरीके से गलत हो जाएंगी। और सोचिए, अगर आपका एआई असिस्टेंट आपको लाइफ एडवाइस देने लगे, नो सीरी आई डोंट नीड टू बाय मोर शूज, लाफ। और अगर ये एआई असिस्टेंट आपको कहे कि आज मम्मी के हाथ का खाना मत खाओ, बाहर से ऑर्डर कर लो, लाफ। सेक्शन 1, क्वांटम कंप्यूटिंग सुपर पावर जो कोई नहीं समझता अभी तक। दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि अब चीजें वाकई अजीब होने वाली हैं। और हाँ, पॉपकॉर्न भी साथ रख लो। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इतनी कॉम्प्लेक्स और माइंड बॉगलिंगली पावरफुल है कि इसे बनाने वाले लोग भी सोचते हैं ये कैसे काम करता है, और शायद वो भी चाय पीते पीते सोचते होंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो उन प्रॉब्लम्स को मिनट्स में सॉल्व कर सकता है जिन्हें रेगुलर कंप्यूटर्स को सॉल्व करने में पूरी दुनिया के इतिहास से भी ज्यादा समय लगेगा। हाँ, सही सुना आपने, पूरी दुनिया के इतिहास से भी ज्यादा। क्वांटम कंप्यूटिंग इज लाइक मैजिक बट विथ मोर मैथ एंड लेस रैबिट्स। हम इसी सुपर पावर की बात कर रहे हैं। और हाँ, ये मैजिक ट्रिक आपको हैरी पॉटर की तरह नहीं बल्कि आइंस्टाइन की तरह फील कराएगी। सेक्शन 2, जीरो से हीरो क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे काम करता है, कुछ इस तरह। तो ये कैसे काम करता है? It's like trying to understand your grandmother's recipe, but in a different dimension. देखिए, एक सिक्का इमेजिन करो। जैसे कि आप चाय में बिस्किट डुबो रहे हो, लेकिन बिस्किट टूटे बिना। एक रेगुलर कंप्यूटर उस सिक्के की तरह है। वो या तो हेड्स हो सकता है या टेल्स, 0 या 1। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर वो ऐसा है जैसे वो सिक्का इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो एक ही समय पर हेड्स और टेल्स दोनों हैं। जैसे कि आप एक ही समय पर चाय और कॉफी दोनों पी रहे हो। इस एक ही समय पर दोनों चीज को सुपर पोजिशन कहते हैं, और ये उन अजीबोगरीब क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स में से एक है जो इस टेक्नोलॉजी को पॉसिबल बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने रूल बुक फेंक दी हो और उसे कॉस्मिक इनसाइड जोक से भर के फिर से लिख दिया हो, जो सिर्फ फिजिसिस्ट्स ही समझते हैं। और हम बाकी लोग बस हंसते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है। सेक्शन 3, क्वांटम छलांग, दिमाग है देने वाली क्षमता। लेकिन अब बहुत हुआ कंफ्यूजिंग साइंस का, चलो बात करते हैं कि ये कमाल की चीज क्या क्या कर सकती है। और हाँ, पॉपकॉर्न साथ में ले आना, मजा आएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में मेडिसिन, मटेरियल साइंस, क्रिप्टोग्राफी जैसे फील्ड्स में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। आप जो चाहो कह लो। ये तो वैसे ही है जैसे दादी के हाथ का खाना, हर चीज में बेस्ट। जरा सोचिए,
लाइफ सेविंग ड्रग्स को बहुत ही कम समय में डेवलप करना, अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन क्रिएट करना ताकि आपका डेटा सबसे स्किल्ड हैकर्स से भी सेफ रहे, या ऐसी मजबूत और लाइट वेट मटेरियल्स डिजाइन करना कि आपके दादाजी की पुरानी एम्बेसडर खिलौना कार जैसी लगे। और हाँ, ये सब बिना किसी जादू के। संभावनाएं वाकई दिमाग हिला देने वाली है। Imagine solving problems faster than you can say quantum entanglement. और हाँ, ये सब करते हुए चाय की चुस्की लेना मत भूलना। सेक्शन 4, क्वांटम कंप्यूटिंग की चुनौतियां और चिंताएं। लेकिन जरा रुकिए टेक एंथुजियास्ट्स, क्वांटम की दुनिया में सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है जहां सब कुछ मैजिकली सॉल्व हो जाता है। इन सुपर कंप्यूटर्स को बनाना और मेंटेन करना बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आपके घर का वाईफाई रूटर रीसेट करना, लेकिन 1000 गुना ज़्यादा मुश्किल। ये एक ऐसे जिगसॉ पजल को सॉल्व करने जैसा है जहां पीसेस कॉन्स्टेंटली अपना शेप बदल रहे हैं और गायब हो रहे हैं। इमेजिन प्लेइंग लूडो बट द डाइस कीप्स चेंजिंग नंबर्स। और फिर एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं, जैसे कि क्या हम सच में इस टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में संभाल सकते हैं? क्या होगा जब इनक्रेडिबल पावर गलत हाथों में पड़ जाएगी? जैसे कि आपके अनोइंग पड़ोसी के हाथ में। क्या क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल प्लैनेट के हर एन्क्रिप्शन कोड को क्रैक करने के लिए किया जा सकता है? सोचिए, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी सेफ नहीं रहेंगे। क्या कोई इसका इस्तेमाल आपकी दादी के पसंदीदा कुकिंग शो को हैक करने के लिए कर सकता है और सारी रेसिपीज को पनीर टिक्का मसाला से रिप्लेस कर सकता है? इमेजिन हर डिश में पनीर टिक्का मसाला, challenges and concerns. With great power comes great responsibility. And a lot of tech support calls. और हाँ, टेक सपोर्ट वाले भी कभी-कभी छुट्टी पर होते हैं। मेटावर्स में आपका स्वागत है, जहां असलियत धुएं में उड़ जाती है वर्चुअली। दोस्तों, अपनी बोरिंग असलियत को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मेटावर्स आपका दिमाग घुमाने आ गया है। और हाँ, यहाँ कोई सास बहू के ड्रामे नहीं हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहाँ आप कुछ भी बन सकते हो। सुपर हीरो, बॉलीवुड स्टार, यहाँ तक कि बात करने वाला समोसा भी। लाफ। सोचो, समोसा जो खुद कहेगा, मुझे खाओ मत, दोस्ती करो। न कोई ट्रैफिक जाम, न कोई पोल्यूशन, बस प्योर डिजिटल फन। खैर, लगभग। और हाँ, यहाँ कोई कौन बनेगा करोड़पति के सवाल नहीं पूछे जाते। मेटावर्स अभी भी बन रहा है, लेकिन इसे एक जायंट ऑनलाइन प्लेग्राउंड समझो, जहाँ आप काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं और दुनिया भर के लोगों से सोशलाइज कर सकते हैं, सब अपने घर बैठे बैठे। मेटावर्स एक वीडियो गेम की तरह है, लेकिन ज्यादा मीटिंग्स और कम ड्रैगन्स के साथ। लैफ। और हाँ, यहाँ कोई बफरिंग का झंझट नहीं है। मेटावर्स के चमत्कार। पजामा पहनकर काम, खेल और दोस्ती। सोचिए, पजामा में ही ऑफिस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और बॉस को पता भी नहीं चलेगा। लैप, जूम मीटिंग्स और अजीब फैमिली गैदरिंग्स को भूल जाओ। अब तो दादी भी मेटावर्स में आकर कहेंगी, बेटा कैमरा ऑन करो। मेटावर्स ही कनेक्शन का फ्यूचर है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे वर्चुअल कॉन्सर्ट में शामिल हो रहे हैं जहां आप वाकई में क्राउड की एनर्जी को फील कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ कोई चप्पल फेंकने वाला नहीं होगा। लैप। या एक ऐसे वर्चुअल ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां आपका बॉस एक होलोग्राम है जो कभी कभी ग्लिच करता है और बाइनरी कोड में बोलने लगता है। और शॉपिंग, भरे हुए मॉल्स और लंबी लाइनों को भूल जाओ। अब तो आप बिना बार्गेनिंग के भी डिस्काउंट पा सकते हैं। लैप। मेटावर्स में आप वर्चुअली कपड़े ट्राई कर सकते हैं, और वो भी बिना चेंजिंग रूम की लाइन में लगे। बस एक रिस्ट फ्लिक से ग्रोसरीज खरीद सकते हैं और सब्जी वाले से धनिया फ्री की मांग भी कर सकते हैं। लाफ। यहाँ तक कि एक वर्चुअल शॉपकीपर के साथ बार्गेन भी कर सकते हैं जो दिखने में आपके अंकल जैसा लगता है। संभावनाएं अनंत हैं, या कम से कम उतनी ही अनंत जितनी इंटरनेट की बैंडविड्थ। और हाँ, बफरिंग का कोई झंझट नहीं। लाफ। मेटावर्स का डार्क साइड, जब वर्चुअल रियल से ज्यादा हो जाए। लेकिन रुकिए,
इससे पहले कि आप अपना सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए मेटावर्स में चले जाएं, आइए इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, एक वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा समय बिताने से आप भूल सकते हैं कि असल जिंदगी कैसी होती है। जरा सोचिए, आप चाय बनाना ही भूल जाएं क्योंकि आप अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ वर्चुअल चाय बनाने में बहुत बिजी हैं। लैफ। या इससे भी बदतर, कल्पना करो कि आपके दादाजी मेटावर्स में खो गए हैं और एक वर्चुअल बिंगो हॉल में पहुंच गए हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि वापस कैसे आना है। लैफ। और सोचिए, अगर आप वर्चुअल समोसा खाने की कोशिश कर रहे हो और असली समोसा का स्वाद भूल जाएं। लैफ। या फिर आप वर्चुअल ताजमहल को छूने की कोशिश कर रहे हो और इमोशनल हो जाएं, लेकिन असल में आप अपने कमरे में ही हो। लैफ। सेक्शन 4, मेटावर्स में गड़बड़ 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 और बस गड़बड़। जैसे कि किसी ने आपकी मम्मी के हाथ का वाईफाई बंद कर दिया हो। और फिर टेक्निकल ग्लिचेस भी हैं, जैसे कि आपके फोन का बैटरी 1% पर अटक गया हो। क्या होगा अगर आपका एवटार अचानक से वर्चुअल डांस ऑफ के बीच में फ्रीज हो जाए? जैसे कि आपके दोस्त ने डीजे को रोक दिया हो, या आपका वर्चुअल पेट उल्टा बोलना शुरू कर दे और वर्चुअल समोसे की डिमांड करने लगे। लैफ। जैसे कि वो आपके घर का असली पेट हो। और मुझे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पर शुरू मत करो, जैसे कि क्या आलू के पराठे बिना आलू के बन सकते हैं? अगर हम पूरी की पूरी वर्चुअल वर्ल्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये रियलिटी के बारे में क्या बताता है? जैसे कि हम सब एक बड़े गेम शो में हैं। क्या हम सब बस एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? जैसे कि हम सब बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं। और अगर ऐसा है तो क्या कोई इसे रिबूट कर सकता है? जैसे कि आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। यार, ये गर्मी तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसे कि एसी ने भी हड़ताल कर दी हो। कभी कभी मेटावर्स एक बॉलीवुड मूवी की तरह लगता है जिसमें बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट्स हैं। लाफ। जैसे कि करण जौहर की फिल्म हो। सेक्शन 1, न्यूरालिंक, दिमाग और मशीन का मेल, चाय और कोड का मेल। होश संभालो दोस्तों, क्योंकि अब हम न्यूरालिंक की अजीबोगरीब और मजेदार दुनिया में कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपका दिमाग और आपका कंप्यूटर सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहां इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना उतना ही आसान है जितना स्विगी पर चाय ऑर्डर करना। और हां, चाय के साथ बिस्किट मत भूलना। इलॉन मस्क, वो शख्स जो हम सबको मार्स भेजना चाहता है, वो भी हमारे दिमाग को सीधे मशीन से कनेक्ट करने पर बड़ा दांव लगा रहा है। लगता है मार्स पर भी चाय की दुकान खोलने का प्लान है। न्यूरालिंक छोटे छोटे इम्प्लांटेबल डिवाइसेस डेवलप कर रहा है जो आपके दिमाग से इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं। सोचो, एग्जाम के टाइम पर कितना काम आएगा। न्यूरालिंक इज लाइक हैविंग अ यूएसबी पोर्ट इन योर हेड। बस ध्यान रखना, चाय मत गिराना। लैफ। और हाँ, अगर कभी दिमाग हैंग हो जाए तो CTRL + Alt + Del का ऑप्शन भी होना चाहिए। सेक्शन 2, लकवे से लेकर सुपर इंटेलिजेंस तक न्यूरालिंक के कमाल। अब इससे पहले कि आप रोबोट्स को दुनिया पर राज करते हुए इमेजिन करना शुरू करो, हम उस पर बाद में आएंगे। चलो अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। और हाँ, कोई टर्मिनेटर नहीं आएगा। न्यूरालिंक में हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लकवे या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से पीड़ित हैं। सोचिए, डॉक्टर साहब कहेंगे आपके दिमाग में थोड़ा न्यूरालिंक डाल देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जरा सोचिए, आप सिर्फ अपने विचारों से प्रोस्थेटिक लिम्ब को कंट्रोल कर पा रहे हैं या अपने लव्ड वंस के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तब भी जब आप बोल नहीं सकते। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मैंने सुना नहीं कहा, और ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ लोगों का मानना है कि न्यूरालिंक आखिरकार हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ा सकता है, जिससे हम पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, फास्ट और कनेक्टेड बनेंगे। मतलब अब दिमाग की बत्ती और तेज। इमेजिन कंट्रोलिंग योर कंप्यूटर विद योर माइंड। नो मोर टाइपिंग LOL व्हेन यू कैन जस्ट थिंक इट। लैफ। और हाँ, अब कोई एक्सक्यूज नहीं कि कीबोर्ड खराब हो गया था। सेक्शन 3, न्यूरालिंक की दुविधा, नैतिक सवाल और डर। लेकिन जरा रुकिए, ज्यादा जल्दी मत करो। जैसे मम्मी कहती हैं, पहले सोच लो फिर कुछ करो। ह्यूमन ब्रेन के साथ छेड़छाड़ करना कोई मामूली बात नहीं है, और ऐसे बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस हैं जिनका हमें जवाब देना होगा। जैसे कि क्या हम सच में अपने दिमाग को अपग्रेड करना चाहते हैं?
सबसे पहले, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस किसे मिलेगा? क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए होगी या हम सब भी इसका मजा ले पाएंगे? क्या ये सबके लिए अवेलेबल होगी या इससे न्यूरलिंक एनहांस्ड लोगों और हम बाकी लोगों के बीच एक डिजिटल डिवाइड पैदा होगा? और प्राइवेसी का क्या? क्या हम अपने दिमाग को भी प्राइवेट रख पाएंगे? अगर हमारे विचारों को पढ़ा और रिकॉर्ड किया जा सकता है तो उस डेटा का मालिक कौन होगा? क्या हम अपने ही विचारों के मालिक नहीं रहेंगे? क्या कोई आपके न्यूरालिंक इम्प्लांट को हैक कर सकता है और बटर चिकन की आपकी सीक्रेट रेसिपी चुरा सकता है? लाफ। सोचिए, अगर हैकर को आपकी मम्मी के फेमस आलू के पराठे की रेसिपी मिल जाए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो फिलोसोफर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को रातों को जगाए रखते हैं और शायद उन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग चाय पीने पर मजबूर करते हैं। वैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि चाय के बिना हमारी जिंदगी कैसी होती? What if your AI starts questioning its existence? I think, therefore I am a chatbot. Laugh. सोचिए, अगर आपका AI आपसे पूछे, मैं कौन हूं, तो आप क्या जवाब देंगे? सेक्शन 4, न्यूरलिंक के बुरे सपने, दिमाग हैकिंग, माइंड कंट्रोल और दूसरे टेक आतंक। तो अब उस मोमेंट के लिए जिसका आप सभी को इंतजार था, थिंग्स के हॉरिबली रॉन्ग होने की संभावना। याद है वो रोबोट टेक ओवर वाली मूवीज जिनकी हम बात कर रहे थे, जैसे कि रजनीकांत की रोबोट। हाँ, न्यूरालिंक उस डिस्टोपियन फ्यूचर की तरफ पहला कदम हो सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हैकर्स आपके विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में केबीसी के सारे सवालों के जवाब डाल दिए जाएं, जहां गवर्नमेंट्स आपकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी व्हाट्सएप पर आपकी लास्ट सीन चेक करती हैं, या जहां आपके दादाजी गलती से कंस्पिरेसी थ्योरीज पर विकिपीडिया की पूरी एंट्री अपने दिमाग में डाउनलोड कर लेते हैं। सोचिए, दादाजी को एलियंस पर एक्सपर्ट बनते देखना। यह सोचकर ही आपका मन करेगा कि आप अपना स्मार्टफोन नजदीकी कूड़ेदान में फेंक दें और ऑफ द ग्रिड हो जाएं। लेकिन फिर आप मीम्स कैसे देखेंगे? बस ये ध्यान रखें कि आपका दिमाग क्रिकेट मैच के दौरान हैक ना हो जाए। लाफ। इमेजिन विराट कोहली की जगह आप बैटिंग कर रहे हों। सेक्शन 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिंदगी का कोड बदलना, प्लीज कोई गड़बड़ नहीं। दोस्तों, अपने डबल हेलिक्सेस को संभालो, क्योंकि अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की फैसिनेटिंग दुनिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। और हां, यह किसी बॉलीवुड मूवी का प्लॉट नहीं है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम जिंदगी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को एडिट कर सकते हैं, जैसे हमारी पर्सनैलिटी के कोड में टाइपोस फिक्स करना। इमेजिन अगर हम अपने जीन्स को एडिट कर पाते तो शायद हम सबके पास शाहरुख खान की डिंपल्स होते। हम बात कर रहे हैं जीन्स को काटने, बदलने और रीअरेंज करने की, ताकि बीमारियों का इलाज किया जा सके, क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और शायद परफेक्ट समोसा भी डिजाइन किया जा सके, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से फ्लफी। आप समझ रहे हैं ना? और सोचो, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से अपने मेटाबॉलिज्म को भी ट्वीक कर पाते तो गिल्ट फ्री मिठाई खाना कितना मजेदार होता। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज लाइक एडिटिंग अ मूवी बट विद डीएनए इंस्टेड ऑफ फिल्म। लैफ। और हाँ, इस मूवी में कोई रीटेक्स नहीं होते, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 2, जीन का जादू, बीमारियों का खात्मा होने से पहले ही। अब इससे पहले कि आप परफेक्ट टीथ और एस्ट्रोफिजिक्स की समझ वाले डिजाइनर बेबीज से भरी दुनिया की कल्पना करना शुरू करें, चलो अच्छाई की संभावनाओं के बारे में बात करते हैं। और हाँ, कोई और बहाना नहीं कि मुझे तो ये बीमारी विरासत में मिली है। जेनेटिक इंजीनियरिंग उन बीमारियों को मिटाने की कुंजी हो सकती है जो सदियों से इंसानों को परेशान करती आई हैं। सोचो, अब दादी नानी की कहानियों में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जिक्र होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कैंसर, अल्जाइमर्स या यहां तक कि कॉमन कोल्ड भी ना हो। मतलब अब कोई बहाना नहीं कि आज ऑफिस नहीं आ सकता, सर्दी हो गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ हम पोटेंशियली एम्ब्रियोज में फॉल्टी जीन्स को करेक्ट कर सकते हैं, इन बीमारियों को डेवलप होने से रोक सकते हैं। जैसे कि अरे वाह, ये तो जादू की छड़ी जैसा है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर अंडू बटन दबाने जैसा है, जो हर किसी को एक हेल्थी लाइफ जीने का मौका देता है। Imagine a world where doctors can fix problems before they happen. It's like having a time machine for your health. Laugh. और हाँ, अब डॉक्टर के पास जाने का बहाना भी नहीं चलेगा। Separating fact from fiction.
कभी कभी भविष्य एक साई-फाई मूवी जैसा लगता है, बस एलियंस की कमी है। लाफ। सेक्शन 3 डिजाइनर बेबीज और सुपर ह्यूमंस, सच और कल्पना में फर्क। इमेजिन अगर आपके बच्चे का नाम भी आप व्हाट्सएप पर वोट करके चुन सकें। लाफ। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब भविष्य में ऐसी दुनिया होगी जहां माता पिता अपने बच्चे के आई कलर, हाइट और आईक्यू को वैसे ही चूज कर सकेंगे जैसे ऑनलाइन कस्टमाइज्ड फोन ऑर्डर करते हैं? सोचिए, अगर आपके बच्चे का आईक्यू आपके वाईफाई की स्पीड से भी तेज हो। लाफ। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं, लेकिन ये एक वैलिड कंसर्न है। और वैसे भी हम अभी तक ट्रैफिक जैम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। लाफ। क्या हम वाकई ह्यूमन जीन पूल के साथ भगवान बनकर खेलना चाहते हैं, या फिर हम सिर्फ क्रिकेट टीम में विराट कोहली जैसे प्लेयर्स चाहते हैं? लाफ। अगर हर कोई सेम डिजायरेबल ट्रेट्स चूज करने लगे तो लोगों की डाइवर्सिटी और यूनिकनेस का क्या होगा? सोचिए, अगर सबके पास अमिताभ बच्चन की हाइट हो तो टेलर का बिजनेस तो चौपट हो जाएगा। लाफ। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम इस तरह की पावर के लिए तैयार हैं भी या नहीं, या फिर हम सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज में ही सुपर हीरोज देखना पसंद करेंगे? लाफ। सेक्शन 4 जेनेटिक इंजीनियरिंग का जुआ, अनदेखे परिणाम और नैतिक दुविधाएं। और हां, ये किसी बॉलीवुड मूवी के ट्विस्ट से कम नहीं है, और अनजाने कॉन्सिक्वेंसेस की संभावना को न भूलें। जैसे कि अचानक से बिजली चली जाए और आप आईपीएल का फाइनल मैच मिस कर दें। जीन्स कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे जेंगा का गेम जहां एक पीस हटाने से पूरा टावर गिर सकता है। इमेजिन एक गलत मूव और सब गड़बड़। क्या होगा अगर एक बीमारी को ठीक करने के लिए एक जीन एडिट करने से भविष्य में दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाए? जैसे कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करो और 2 नए प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएं, बिल्कुल जैसे ट्रैफिक जैम में फंसना। या क्या होगा अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जंगल में भाग जाएं और पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर दें? जैसे कि एक बंदर आपके घर में घुस जाए और सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दे। ये कुछ ऐसी एथिकल डिलेमास हैं जिनसे साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स जूझ रहे हैं, जैसे जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, ये डिबेट्स किसी पार्लियामेंट सेशन से कम हीटेड नहीं होते। ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन एक ऐसा टूल जिसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन और थोड़ी बहुत सावधानी जरूरी है, जैसे कि मसालेदार खाना खाते समय पानी पास में रखना। आखिरकार हम कॉमन कोल्ड का इलाज करने की कोशिश में गलती से असली गॉडजिला तो नहीं बनाना चाहते हैं ना? इमेजिन गॉडजिला और किंग कॉन्ग का मैच आपके बैकयार्ड में। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट एथिकल डिबेट्स एंड अ लॉट ऑफ चाय। क्योंकि बिना चाय के तो कोई भी डिस्कशन अधूरा है ना? Buckle up, Buttercup. The future is here, and it's more exciting than a roller coaster ride. Laugh. संभल जाओ यार, तो लीजिए दोस्तों, फ्यूचर टेक की माइंड ब्लोइंग, थोड़ी डरावनी और एक्साइटिंग दुनिया का एक शॉर्ट टूर। और हाँ, पॉपकॉर्न साथ लाना मत भूलना। लाफ। एआई से जो पोएट्री लिख सकता है, उन कंप्यूटर्स तक जो कॉस्मिक इनसाइड जोक्स पर ऑपरेट करते हैं, हमने सब कुछ कवर किया है। सोचो, अगर शेक्सपियर और रजनीकांत का कोलैबोरेशन होता तो। लाफ। एक बात तो पक्की है, भविष्य आ रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। जैसे कि आपके घर की बिजली का बिल। लाफ। ये वैसा ही है जैसा फील आपको तब आता है जब आप एक्स्ट्रा स्पाइसी बिरयानी ऑर्डर करते हैं, ये जानते हुए कि बाद में आपको पछतावा हो सकता है, लेकिन ये भी जानते हुए कि आप उस डिलिशियस केओस का विरोध नहीं कर सकते। और हाँ, दही मत भूलना। लाफ। सेक्शन 2 पसंद हमारी है, वंश अनुसार भविष्य बनाना। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि हम भविष्य में जाने वाले इस वाइल्ड राइड पर सिर्फ पैसेंजर्स नहीं हैं। हमारे पास इन टेक्नोलॉजीज को शेप करने, उनके डेवलपमेंट को गाइड करने और ये इंश्योर करने की पावर है कि उनका इस्तेमाल अच्छे के लिए हो। ये अपनी पसंद की बिरयानी के लिए इंग्रेडिएंट्स चुनने जैसा है। हम सेफ और फेमिलियर के साथ जा सकते हैं, या थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है। पसंद हमारी है, लेकिन ये एक ऐसी पसंद है जो हमें साथ मिलकर करनी होगी। लाफ। और हाँ, अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद हम फ्यूचर में एक ऐसा रोबोट बना सकें जो परफेक्ट चाय बना सके। और क्या पता, फ्यूचर में हम क्रिकेट मैचेस भी होलोग्राम्स के जरिए अपने लिविंग रूम में देख सकें। लाफ।
सेक्शन 3, क्यूरियस रहो, अपडेटेड रहो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो क्यूरियस रहो दोस्तों, सवाल पूछो, असम्पशंस को चैलेंज करो और टेक की दुनिया में डुबकी लगाने से मत डरो। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज इंडियन हर दिन 3 घंटे अपने फोन पर बिताता है? चलो इसे प्रोडक्टिव बनाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम इन एडवांसमेंट्स को समझेंगे उतना ही बेहतर हम उस भविष्य को नेविगेट कर पाएंगे जो ये क्रिएट करते हैं। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 1.5 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं? चलो टेक को और भी मजेदार बनाते हैं। और हाँ, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और भी माइंड एक्सपैंडिंग कंटेंट के लिए बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि यहाँ चैनल नेम पर हम भविष्य को एक्सप्लोर करने के बारे में हैं। एक बार में नॉलेज का एक स्पाइसी समोसा। अगली बार तक क्यूरियस रहो, अपडेटेड रहो और सबसे जरूरी मस्त रहो। और याद रखो, भविष्य वही है जो हम इसे बनाते हैं। तो चलो इसे ऑसम बनाते हैं। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 2.5 करोड़ लोग YouTube देखते हैं? तो चलो और भी मजेदार बनाते हैं।